अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी मध्यस्थता के बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सतही तौर पर कुछ भी तय नहीं हो पाया है। प्रेसिडेंट पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों पिछले 3 साल से चल रहे इस जंग को खत्म करना और करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी शर्तें और मजबूरियां हैं, जिसके कारण दोनों नेता जंग को रोकने की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं आ रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच पीस प्लान में कई बड़ी अड़चनें हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए है, लेकिन इस युद्ध को रुकवाने में आ रहे सबसे बड़ी अड़चन है क्रीमिया और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाके। यूक्रेन का कहना है कि हमले के दौरान रूस ने गैर कानूनी रूप से हमारे 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इन चारों इलाकों में रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था, जहाँ एक बड़ी तादाद में लोगों ने रूस में शामिल होने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि यूक्रेन के 4 इलाकों यानी डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉं को रूस में मिलाने के लिए क्रेमलिन ने जनमत संग्रह कराया था, जिसे यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज किया था। आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद अमेरिका ने 30 दिनों के लिए सीज फायर का यह प्लान रूस को भेजा था, पर पुतिन के ढीले रवैये के मद्देनजर राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें 2 टूक वार्निंग भी दे दी थी। ट्रंप ने पुतिन को चेताते हुए कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे। उसे इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे उन पर नकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। यह रूस के लिए घातक होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मेरा मकसद शांति लाना है। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब के जिद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 30 दिनों की सीज फायर पर सहमति बनी थी। सहमति बनने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अब इस प्रस्ताव को रूस के समक्ष भेजा जाएगा। रूस को अब इस पर सहमति जतानी है, जिसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी सऊदी अरब पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच यह मुलाकात शांति समझौते के लिए यूक्रेन के अधिकारियों और सऊदी अमेरिकी प्रतिनिधि के बीच होने वाली वार्ता से पहले हुई थी। इन सब के बीच उम्मीद की जा रही है कि पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रुकवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 18 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बात भी की थी। बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप के उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की जिसे रूस और यूक्रेन को 30 दिनों के लिए एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बंद करने की बात कही गई थी। हालांकि पुतिन ने कहा था कि युद्ध विराम का उपयोग यूक्रेन सैनिकों को जुटाने या प्रशिक्षित करने या फिर सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए ना करें। इसके एक दिन बाद 19 मार्च को ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। रूस और यूक्रेन की दोनों नेताओं से वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।